इस वीडियो में जंगली जानवरों के संग्राम, महासंग्राम, युद्ध और द्वंद्व युद्ध की चर्चा किया जाएगा। राइनो वर्सेस बफेलो। बफेलो तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, परंतु राइनो ने उसे जाकर भड़का दिया। उसी पर एक द्वंद्व युद्ध जारी हो गया। तत्पश्चात राइनो का दिमाग खराब हुआ और बफेलो को उल्टा कर अपना बल प्रदर्शन किया और इस प्रकार से इस द्वंद्व युद्ध का विजेता राइनो हो गया। लायन वर्सेस लेपर्ड। लेपर्ड ने मोह माया को त्याग करके आराम कर रहा था, परंतु उसी वक्त शेर ने सोचा कि मैं उस पर आक्रमण कर देता हूँ। तत्पश्चात लेपर्ड ने भी नींद से उठ और उस पर आक्रमण करते हुए अपना पीठ दिखाकर भाग गया और यह द्वंद्व युद्ध होते होते रह गया। जिराफ वर्सेस लायन। जंगल का एवं पूरी दुनिया का कोई भी राजा क्यों न हो, परंतु उसे कभी न कभी हारों का सामना करना ही पड़ता है। जैसा कि इस जिराफ और लायन में एक टक्कर हुआ, परंतु उस जिराफ ने उस शेर को लात से कुचलते हुए अपने आगे और इस प्रकार से शेरों को जबरदस्त लातों का पंच लगने पर उसे इतना बेइज्जती हुआ, उसे तो राजा कहलाने पर भी कुछ क्षण के लिए अपने आप को बेइज्जती महसूस जरूर होगा। कंगारू वर्सेस कंगारू। लव के लिए संपूर्ण दुनिया में सिर्फ मानव जाति में ही नहीं आक्रमण आक्रोश होता है, बल्कि जानवरों में भी लव के लिए कई प्रकार के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, कंगारू vs कंगारू। दो जेंट्स कंगारू एक लेडीज कंगारू को प्रसन्न करने के लिए आपस में द्वंद्व युद्ध और बल प्रदर्शन कर रहा है। ये कंगारू किसी दूसरे को प्रसन्न करने के लिए दोनों कंगारू में से किसी एक को युद्ध में किसी एक को मरना ही होता है। तत्पश्चात यह द्वंद्व युद्ध समाप्त होता है और इस प्रकार का युद्ध हमेशा चलते रहता है जब तक कि कोई एक पराजय न हो जाए। लेपर्ड वर्सेस लेपर्ड। एक लेपर्ड पृथ्वी पर था और एक लेपर्ड पेड़ पर आराम कर रहा था, परंतु दोनों के आंखें चार हुआ, फिर भी प्यार नहीं हुआ, बल्कि द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। एक ने नीचे से छड़प कर पेड़ पर चढ़ा और द्वंद्व युद्ध की जारी कर दिया। और इसी के साथ कुछ समय पश्चात जंगलों के राजा यह देखने के लिए आया कि यहाँ कोई भयानक सा कार्य तो नहीं हो रहा है। तत्पश्चात एक लेपर्ड ने पेड़ से कूदा और पीठ दिखाकर भाग गया। इसी के पश्चात एक लेपर्ड ने दुम दबाकर अपना पेड़ पर ही निवास कर लिया और दुम दबाकर बैठ गया। बफेलो वर्सेस लायन। जब बफेलो अकेले होता है तो शेर के लिए शिकार करना आसान हो जाता है। जब बफेलो अधिक हो और शेर उसके झुंड में फंस जाता है तो किस प्रकार का दृश्य होता है जैसा कि यह दिखाया जा रहा है। एक लायन ने इस प्रकार के बफेलो के झुंड के बीच फंस गया। फिर कुछ समय बाद जंगलों के राजा को इस प्रकार दुर्दशा किया गया जैसे कि कोई राजा को नहीं बल्कि एक नौकर को दुर्दशा इस प्रकार से किया जाता है। उसे मार सिंह से, मार लात से उसे नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। लेपर्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो शांतिपूर्वक सोया हुआ और आराम कर रहा था, परंतु उसके यमराज के रूप में लेपर्ड ने उसके पीछे आक्रमण कर दिया। तत्पश्चात क्रोकोडाइल का यमपुरी का दर्शन करा दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, इस फॉर्मूला पर बिल्कुल इस प्रकार से बैठता है जैसे कोई भी जानवर नदी के किनारे जल ग्रहण करने के लिए आता है, परंतु क्रोकोडाइल उसका फायदा उठाते हुए उन्हें झपट कर पकड़ लेता है और अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। रेबिट वर्सेस स्नेक। खरगोश के बच्चों पर सांप ने आक्रमण कर दिया और उसे निगलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु तुरंत ही इस प्रकार की घटनाओं की खबर रैबिट को पहुंच गया। तत्पश्चात वो अपना स्पीड से आया और उस सांप का अपना दिमाग शांत करने की कोशिश में लग गया। फिर जो जिस प्रकार का मंजर हुआ एक द्वंद्व युद्ध में, फिर उस सांप को उनके गलतियों का सजा देने में जुट गया। फिर भी सांप ने कुछ अपना पराक्रम दिखाने की कोशिश की, परंतु उसके खरगोश के सामने एक न चली और उसे कुछ इस प्रकार अपने दांतों से कुचला कि उसे पीठ दिखाकर भागना पड़ा। विल्ड बेस्ट वर्सेस क्रोकोडाइल वर्सेस हिप्पो। कुछ इस प्रकार कहा जाता है कि कोई किसी की जिंदगी के लिए विलन होता है तो कोई किसी की जिंदगी के लिए हीरो होता है। जैसा कि इसमें दिखाया जा रहा है, विल्ड बेस्ट ने प्यासे था और पानी ग्रहण करने के लिए नदी के किनारे आया। तत्पश्चात क्रोकोडाइल ने उस पर आक्रमण किया और उसके पैर को दबोच लिया। फिर कुछ समय बाद हीरो का एंट्री हुआ और हिप्पो ने उस क्रोकोडाइल को मारते हुए दूर तक निगरा कर छोड़ दिया। जिराफ वर्सेस जिराफ। जब जिराफ और जिराफ में युद्ध होता है तो जिराफ एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं और इस प्रकार से लग रहे होते हैं कि जैसे एक दूसरे के मित्र एक दूसरे से मिल रहे हैं, परंतु दोनों एक दूसरे को देखकर आक्रोशित हो रहे होते हैं और अपने गर्दन को घुमा घुमा कर उसे टक्कर देते हैं और एक दूसरे से युद्ध करते हैं। और इस जिराफ के गर्दन लंबे होने के कारण उसके एक पंच में अधिक से अधिक बल होता है, जिसके बाद लगने वाले शरीर पर अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त पहुंचाता है। जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक बार नचते हुए जिराफ ने उसे पंच मारा और उस दूसरे जिराफ को पटक दिया और एक जिराफ उसमें विजेता हो गया।
ईगल वर्सेस जिराफ। आपने तो जानते हैं कि ईगल कितना खतरनाक और डेंजरस होते हैं। इसके बावजूद भी एक छोटे से जानवर लोमड़ी को आक्रमण कर देता है और उस बेचारे लोमड़ी को पराजय के सामना करना पड़ता है और लोमड़ी यमपुरी दर्शन कर जाता है। बबून वर्सेस लेपर्ड। एक बबून के बच्चे ने पेड़ पर चढ़ रहा था। उस लेपर्ड ने इस दृश्य को देखा और सोचा कि आज हमें भोजन आसानी से मिल जाएगा। ऐसा ही करते हुए लेपर्ड ने पेड़ पर चढ़ गया। अपनी ओर लेपर्ड को आते हुए बबून के बच्चे ने पेड़ के आखिरी छोर पर चढ़ गया। फिर इस प्रकार की घटना ने बबून की माँ ने देख लिया। तत्पश्चात उस लेपर्ड को उसने घघोटते हुए उसे दूर भगा दिया। लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। एक शेर और एक क्रोकोडाइल में द्वंद्व युद्ध जारी था। फिर भी टक्कर आमने सामने का चल रहा था और बराबरी चल रहा था और इसके पश्चात दो और लायन पहुंचकर एक दूसरे के भारी भरकम शरीर पर आक्रमण कर दिया। फिर भी कुछ समय तक अपना पराक्रम दिखाते हुए क्रोकोडाइल ने वीर गति को प्राप्त कर लिए।